हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे ही हम उठते हैं हमारे पास दो आवाजें होती हैं, एक परमेश्वर की और एक शैतान की। शैतान की आवाज और संसार की आवाज बहुत जोरों की होती है और हमें चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है, लेकिन जो प्रभु की आवाज है वो धीमी आती है। और बहुत बार हम उस आवाज को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो चीज हमें ज्यादा जोर से खींचती है, जो हमें नीचे की ओर खींचती है, आप हमेशा देखिएगा जो नीचे चीज गिरती है वो बड़े जोर के साथ गिरती है। तो पाप भी हमें नीचे की ओर खींचता है और जोर से गिराता है और मृत्यु की ओर लेकर जाता है। लेकिन खुदा का वचन है जो जब हम पढ़ते हैं, ये सामर्थी वचन है जो हमारे जीवन को बदलता है। और आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हमने उद्धार का जीवन पाया, तो हमें इस उद्धार के जीवन में डरते और कांपते हुए आगे बढ़ना है, चलना है, क्योंकि आज खुदा का आत्मा हमारे अंदर है जो कि हमारे जीवन में पवित्रताई लेकर आ रहा है, ताकि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बने और हम आत्मा के फल लेकर आए। तो आइए आज के वचन में आएंगे। खुदा का आत्मा हमारी सहायता करे और इस वचन के पढ़े जाने से हमारा जीवन जो है बदले। जीवन का बदलना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह को मानते हैं कह देना और चर्च जाना, मीटिंग में जाना ये काफी है, क्योंकि आज बहुत से मसीही जो जीवन है लोगों का, मसीहत है, वो ऐसे ही जी रही है कि एक पैर संसार में है और एक पैर जो है वो कहते हैं हम प्रभु में है। लेकिन क्या आप दो स्वामी के प्रति वफादार हो सकते हैं? कभी भी नहीं। आप एक ही के प्रति जो है आप अपनी जो लॉयल्टी को दिखा सकेंगे। तो आज खुदा का वचन आपको काटे छाटे और आपके जीवन में जो गलत है उसको निकाले, ताकि आपका जीवन बदले। तो आज इस वचन के द्वारा आप सब बहुत आशीष पाएं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हम आज के वचन में आएंगे जो लूका की अंजील उसके 19 चैप्टर से है, 1 से लेकर 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक दिन यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करते हैं और वहां पर जक्कई नाम का एक मनुष्य है जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार, और लिखा है बहुत धनी था। तो जो चुंगी लेते थे वो लोगों से धोखा करते थे, उनसे ज्यादा पैसे जो थे वो लेते थे, तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे और वो पापियों की ही कैटेगरी में आते थे। तो यहाँ भी वो जक्कई नाम का मनुष्य है जो कि पापी कहलाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बहुत पैसे वाला है। इसका मतलब उसने बहुत सारा पैसा जो है लोगों से वो लेता है, जब टैक्स लेता है तो उसकी वजह से वो धनी भी बहुत है। और जब यीशु मसीह वहां से निकलते हैं तो जक्कई के भी मन में है कि मैं देखूं कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो देख नहीं पाता। और क्योंकि उसकी लिखा हुआ है उसका कद भी बहुत छोटा है, तो वो क्या करता है, वो एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता है जहां से यीशु मसीह ने निकलना था। और जब यीशु मसीह वहां से निकलते हैं तो यीशु मसीह अपनी दृष्टि को ऊपर करके जक्कई से कहते हैं कि तू जल्दी से उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहना, मेरा आना अवश्य है। तो वो उतर कर, लिखा हुआ है, आनंद से यीशु मसीह को अपने घर ले आता है। और वहां पर जो लोग खड़े हैं वो ग्रम्बल करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, कहते हैं कि यीशु मसीह एक पापी के घर जो है जा रहे हैं। और जक्कई जो है वो यीशु मसीह के पास वहां पर खड़े होके कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया भी है तो उसे मैं चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम इस कहानी में देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब निकल रहे हैं तो जक्कई के अंदर एक डिजायर है, इच्छा है कि मैं देखूं। वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। और खुदा का वचन हमें कहता है, जो यीशु मसीह को ढूंढता है वो पाता है, जो मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाता है। तो वो उसके अंदर इच्छा है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता है। और यीशु मसीह कौन है? वो प्रभु है, वो गॉड है।
तो यीशु मसीह ये पहले से जानते हैं कि जक्कई जो है उसको देखना चाहता है, और यीशु मसीह वहां से वो निकलते हैं और यीशु मसीह ऊपर की ओर वो देखते हैं, लिखा हुआ है वो दृष्टि अपनी ऊपर करके उससे कहते हैं। तो यीशु मसीह हमें जानना है कि वो खुदा है, वो गॉड है, उनकी सुप्रीम अथॉरिटी है, और वो ऑल नोइंग गॉड है, वो सब कुछ जानते हैं वो हमारे बारे में। जैसे कि वचन भी कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, वो हमारे हमारे कुछ भी जो है हमारे अंदर परमेश्वर से छिपा नहीं हुआ, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, चाहे हमारे हृदय में कोई बुरी बातें हो चाहे अच्छी बातें हो। और यहाँ पे जक्कई के मन में परमेश्वर को देखने की इच्छा थी, यीशु मसीह को वो देखना चाहता था, ये जरूरी है, उसने सिर्फ इच्छा रखी और यीशु मसीह ने उसे बुलाया कि नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर पर आना चाहता हूं। और देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या था। जक्कई ने लिखा है बहुत आनंद के साथ, इसका मतलब उसने जॉयफुली, खुशी के साथ यीशु मसीह को रिसीव किया। सिर्फ अपने घर में ही नहीं, उसने अपने हृदय में रिसीव किया, क्योंकि उसने यीशु मसीह का जो उन्होंने कहा मैं तेरे घर आना चाहता हूं, उसने खुशी से यीशु मसीह को वो अपने घर लेकर आया। तो ये बहुत जरूरी है, यीशु मसीह खुदा है और वो हमारे दिलों को जांचते हैं, और जब हम यीशु मसीह के को दिल से उसे बुलाते हैं, पुकारते हैं, और हम उसको देखने की इच्छा रखते हैं कि वो कौन है, हम उसे जानना चाहते हैं, देखना, फिजिकल देखना ही नहीं, इसका मतलब है यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना, उसको जानना कि वो कौन है, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जक्कई का दूसरा रिस्पॉन्स क्या था, वो यीशु मसीह को क्या एड्रेस करता है, वो यीशु मसीह को लॉर्ड करके या प्रभु करके एड्रेस करता है। और उस समय में वो ये मतलब जो प्रभु का, आज तो हम बड़े इजीली प्रभु प्रभु कह देते हैं, लेकिन उस समय में जब वो प्रभु कह रहे हैं तो वो जानते थे कि उसका मतलब क्या है, कि पूरा अधिकार परमेश्वर को है, जिसको वो प्रभु कह रहे हैं वो उन पर पूरा अधिकार रखता है, वही उनको अब कंट्रोल करता है, उसकी पूरी अथॉरिटी है, और वही है जो उनको बचाता है और उन पर पूरा उनका मास्टर है। तो वो प्रभु कहता है, और वो कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और जो अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो मैं उसे 4 गुना वापस करता हूं। तो ना सिर्फ उसने आनंद के साथ यीशु मसीह को रिसीव किया, बल्कि उसने अपने पापों को माना और यीशु मसीह को प्रभु करके अपने जीवन में ग्रहण किया। और खुदा का वचन हमें कहता है कि अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु प्रभु है, और अपने हृदय में विश्वास करें कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो हम बचा लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए, लेकिन वो जब वो यीशु मसीह को प्रभु करके एक्नॉलेज कर रहा है, तो ये काफी है कि वो मान रहा है कि अब मैं अपना मालिक नहीं हूं, अब मैं अपने जीवन को नहीं चला रहा, बल्कि तेरा मुझ पर पूरा अधिकार है, और वो अपने गुनाहों से मुड़ गया है, वो अपने पाप के जीवन को छोड़ दिया है। जब हम अपने पाप के जीवन को छोड़ते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, तो आत्मा के फल भी दिखने चाहिए कि हमारे जीवन में चेंज आया है। आज हम कितने लोग हैं जो प्रभु 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 कहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते, हम पाप के जीवन को छोड़ना नहीं चाहते। पर जब हम अपने पाप के जीवन से मुड़ते हैं, एक जेन्युइन रिपेंटेंस करते हैं, तो हम देखते हैं किस तरह से हमारा जीवन जो है बदलता है और फल आते हैं। और यीशु मसीह ने भी कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो इस संसार के उद्धार करता है। उद्धार किसी और नाम में नहीं है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं। और हम देखते हैं लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह किस लिए आए, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। खोए हुए कौन है, आदम के गुनाह के कारण हम सब परमेश्वर से दूर है, हम सब पाप में जन्म लेते हैं और आगे पाप के गुलामी में हम रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने आए, और इसीलिए लिखा हुआ है, हम जो खोए हुए, परमेश्वर ने हमारे साथ जो है ऐसा प्रेम किया, खुदा का वचन कहता है उसने अपने पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई विश्वास लाए वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। आज वो उद्धार का जीवन जो है सिर्फ प्रभु यीशु
मसीह में है, क्योंकि परमेश्वर ने जो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ टूट गया था, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा फिर से रिस्टोर होता है। हम खोए हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें ढूंढ निकाला है। वो हमें ढूंढने ही आया है। कौन है जो गुनाह में खोया हुआ है, वो अंधकार में है, परमेश्वर से दूर है, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं। वो हम पर दंड नहीं लेकर आते, बल्कि वो हमें बचाने आए हैं। वो हमें प्यार करते हैं। आज हम अपना जीवन प्रभु को दें और हम प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाएं। आमीन।